वेलकम टू स्टडी कनेक्ट। माय नेम इज़ रितु सिंह। इस वीडियो में हम बात करेंगे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड जब आप अपना माल्टा का स्टडी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अप्लाइंग टू स्टडी वीज़ा। अगर आप 3 मंथ्स या उससे ज़्यादा पढ़ाई करने के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यू हैव टू फिल दिस एप्लीकेशन फॉर्म एंड इट हैज़ टू बी ड्यूली साइंड बाय यू। Second is your academics. The academics should be apostilled by Ministry of External Affairs, जहाँ पे से भी आपके academics issue हुए हैं, has to be apostilled and उसके साथ उनकी फ़ोटोकॉपी भी जाएगी because जो original documents है वो आपके पासपोर्ट के साथ वापस आ जाएंगे। The third document which is required is obviously passport. You need to have valid passport. Passport की validity मिनिमम जितना आपका कोर्स ऑफ स्टडी है उससे 3 मंथ से ज़्यादा होनी चाहिए। लेट्स से अगर आपका कोर्स ऑफ स्टडी 36 मंथ्स का है तो आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी मिनिमम 39 मंथ्स होनी चाहिए। एंड देयर हैज़ टू बी मिनिमम 3 ब्लैंक पेजेस ऑन योर पासपोर्ट, क्योंकि जब हम कनाडा का स्टडी वीज़ा अप्लाई करते हैं तो दे टेल यू दैट मिनिमम 1 पेज हैज़ टू बी ब्लैंक ऑन द पासपोर्ट, बट व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर माल्टा स्टडी वीज़ा the minimum number of blank pages are 3, so कम से कम 3 pages आपके पासपोर्ट पर blank होने चाहिए। The fourth document which is required is letter of acceptance from your college. अब आपने जौन से भी कॉलेज में अप्लाई करा है आपको ऑफ़र लेटर आई होगी, ऑफ़र लेटर लगेगी आपकी एक डॉक्यूमेंट्स के साथ। फिर उसके बाद आप अपनी ट्यूशन फ़ी पे करते हैं, उस ट्यूशन फ़ी का पेमेंट प्रूफ लगेगा आपके डॉक्यूमेंट्स में। जब आपने ट्यूशन फ़ी पे कर दी तब आपको कॉलेज एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इशू करता है। वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड आफ्टर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस द कॉलेज ऑल्सो इशू यू visa support document. So visa support document is also one of the mandatory documents required when you are applying for Malta study visa. Next is मेडिकल इंश्योरेंस। आप जब भी ट्रैवल कर रहे हैं आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए मिनिमम 90 डेज़ की। जब से आपके कोर्स की स्टार्ट डेट है वहाँ से लेके आपके पास 90 डेज़ तक की मेडिकल इंश्योरेंस होनी चाहिए। अब जो लिस्ट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज जो एक्सेप्टेड हैं गवर्नमेंट से, द लिस्ट इज़ देयर ऑन द वेबसाइट एंड आई हैव ऑल्सो गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यू कैन ऑलवेज चेक the list of acceptable insurance companies when you are applying for Malta study visa. The last document which is required and which is very important is proof of financials. अब when you are applying for Malta study visa 10 to 12 lakh amount in your account is sufficient. I have heard many people talking about it that yes, 1 day old funds are accepted. This is true information. 1 day old funds are acceptable. बट जब हम वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं आपकी स्टेटमेंट 3 मंथ्स की लगेगी। सो डू नॉट गो फॉर दैट यू ओपन द अकाउंट टुडे, यू पुट इन मनी, रिक्वायर्ड मनी इन द अकाउंट और फिर आप तीसरे दिन उसकी स्टेटमेंट ले रहे हो। सो डेफिनेटली आपका वीज़ा रिजेक्ट होगा बिकॉज फंड्स चाहे आपके 1 दिन या 2 दिन पुराने भी चल जाएंगे बट आपका अकाउंट स्टेटमेंट है वो 3 मंथ्स का लगेगा साथ। So this financial requirement is very important and you have to be very vigilant when you are gathering your financial documents. Just do not go by the advertisement जहाँ लोग कह रहे हैं ओके माल्टा का स्टडी वीज़ा अप्लाई करें, 1 दिन के फ़ंड भी लग जाएंगे और आपका 3 दिन पुराना अकाउंट भी चल जाएगा। दिस इज़ कम्प्लीटली इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन। चल जाएगा, आप ये डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ बट इसके साथ आपका वीज़ा नहीं आएगा, वीज़ा सक्सेस रेट बहुत लो होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। If you need further information you can always visit us in the office. If you like this information please do not forget to subscribe the channel. Thank you very much.